हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 9th क्लास के भूगोल का बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। हम लोग जैसा कि आप देख रहे होंगे, बुक आपको दिखाई दे रहा है, कक्षा 9 भारत भूमि एवं लोग, जिसको हम लोग कहते हैं भूगोल। कौन कौन? भूगोल। कौन गोल? भूगोल। कौन गोल? भूगोल। तब भूगोल के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे आज। अब पहले भूगोल के पहले जानने के लिए हम जान लेते हैं कि भारत में कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है। तो अब कहेगा कि सर इससे क्या होगा, हम कि जब भूगोल पढ़ेंगे ना, तो भूगोल तो ज़मीनी के बारे में ही पढ़ना है। भूगोल का मतलब है किसके बारे में पढ़ना है? ज़मीनी के बारे में पढ़ना है। और उसके बारे में यदि हम पहले ही हमें पता हो या उसके बारे में हम जान ले, इससे क्या होगा, हमको बहुत मदद मिलेगा। वो सर क्या चीज़ में मदद मिलेगा? हमको समझने में, जानने में मदद मिलेगा कि कौन सा राज्य कहाँ पर है। जब हम बोलेंगे कि देखिए उत्तर प्रदेश में ये है, तो अभी हम जैसे बोले उत्तर प्रदेश कहाँ पर है, मध्य प्रदेश कहाँ है, छत्तीसगढ़ कहाँ है, आपको तेलंगाना में ही चीज़ पाया जाता है, तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको भी पता भी नहीं चलेगा कि तेलंगाना कहाँ है, उत्तर प्रदेश कहाँ, मध्य प्रदेश कहाँ है, छत्तीसगढ़ कहाँ है। तो इसीलिए हम पहले आपको बता देते हैं कि कौन सा राज्य कहाँ पर है, किस तरीके से स्थापित है, उसके बारे में हम बता देते हैं। और उसके बाद बताने के बाद क्या करेंगे, जैसे ही हम लोग को पता चलेगा बताएंगे, उसके बाद हम लोग बढ़िया अच्छी तरीक़ा से भूगोल के पहला चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम लोग 5 मिनट देख लेते हैं, सभी राज्यों के बारे में पढ़ लेते हैं। उम्मीद है अगर आपको अच्छा लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ कर दीजिएगा। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, भारत का मैप दिखाई दे रहा है। इसको कहते हैं इंडियन मैप। क्या है? इंडियन है, पॉलिटिकल मैप है। इंडिया का कौन मैप है? पॉलिटिकल। आप भी अपने नज़दीकी पुस्तकालय में, अगर आप देख रहे होंगे आपके पास ये अवेलेबल नहीं है, तो आप भी पुस्तकालय में जाके 5, 10 को 20 को एक ही बार खरीद लीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में, हर एक चैप्टर में 2 या 3 मैप की ज़रूरत पड़ेगा। इसलिए आप भी जाकर क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो देख रहे हैं क्या चीज़ है, कौन सा मैप है? भारत का पॉलिटिकल मैप। इसका नाम पूछिएगा कि सर इसका नाम क्या है, तो आप जाके दुकान में बोलिएगा कि इंडिया के पॉलिटिकल मैप, जो ब्लैंक मैप, इसको क्या कहते हैं? ब्लैंक, यानी कि खाली मैप है, इसको कहते हैं। तो आप कहिएगा कि ब्लैंक, खाली मैप, ब्लैंक मैप दे दिए तो ऐसा ही आपको दे दिया जाएगा। इससे हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। जिस तरीके से आपको दिख रहा होगा पूरे भारत के बारे में, इस तरीक़ा से है। हम लोग विशेष चीज़ के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, इसको पूरे को बोला जाता था पहले, ये पूरा आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको बोला जाता था जम्मू कश्मीर। कौन कश्मीर? जम्मू कश्मीर। अभी जम्मू कश्मीर से क्या भागों में बट गया? 2 भागों में बट गया। कौन में? लद्दाख। इसको क्या बोलते हैं? लद्दाख। ये क्या? कश्मीर। क्या भागों में बट गया? 2 भागों में। तो आप राज्य गिनते जाइएगा और उसके साथ साथ हम लोग देखते हैं। सबसे ऊपर में, अब अगर मैप पहली बार आप देख रहे होंगे, तो ऊपर में मैप का पहचानने का रूल होता है। ऊपर में होता है नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब होता है उत्तर। हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट, इंग्लिश वाला मीडियम वाला के कुछ कमेंट बॉक्स में लिखा होगा कि सर हिंदी में, इंग्लिश में भी बोल दिया कीजिए। कुछ इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट हैं, तो प्रयास रहेगा कि धीरे धीरे हम इंग्लिश में भी कुछ को करेंगे। इसलिए इंग्लिश में नहीं बोलते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आप देख रहे होंगे उत्तर, नीचे नॉर्थ बोलते हैं, ऊपर में रहता है उत्तर, और नीचे के क्षेत्र को क्या कहते हैं? साउथ। इसको हिंदी में कहते हैं दक्षिण। एस से साउथ। इधर क्या होता है? इधर होता है ईस्ट। ईस्ट मतलब होता है हिंदी में पूर्व कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? पूर्व। इधर होता है वेस्ट। वेस्ट क्या कहते हैं? डब्ल्यू सूचित किया जाता है, इसको क्या कहते हैं हिंदी में? पश्चिम। तो उम्मीद है आपको समझ में आया। मैप में जब भी आप देखेगा, तो ऊपर के साइड को उत्तर और नीचे के साइड को दक्षिण, यानी कि ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। इधर दाहिना हाथ की तरफ क्या है? इधर कहलाता है पूर्व, ईस्ट कहलाता है, और इधर कहलाता है पश्चिम, वेस्ट कहलाता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा। तो उत्तर में क्या है? सबसे उत्तर में लद्दाख और जम्मू कश्मीर। कौन? तो आप मेरे साथ बोलते जाएगा, आप ही को याद भी हो जाएगा। लद्दाख, जम्मू कश्मीर। लद्दाख, जम्मू कश्मीर। क्या है? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। लद्दाख, जम्मू कश्मीर। यह है हिमाचल प्रदेश। कौन प्रदेश? हिमाचल प्रदेश। HP से सूचित करते हैं, हिमाचल प्रदेश। कौन प्रदेश? हिमाचल प्रदेश। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। PNB, पंजाब। कौन? पंजाब। कौन? पंजाब। पंजाब के बाद है HR, हरियाणा। कौनियाना? हरियाणा। फिर से देखते हैं, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब
और हरियाणा। फिर से लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। हरियाणा के बाद आता है, इसको कहते हैं राजस्थान। कौन स्थान? राजस्थान। फिर से एक बार, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। कौन स्थान? राजस्थान। फिर से एक बार देखते हैं, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। इसको पढ़ते हैं मोदी जी का घर। कौन रात? गुजरात। कौन रात? एक रात बिताइए तो गुजरात में, है ना, सुनेंगे मोदी, है ना, अमिताभ बच्चन का गुजरात, गुजरात। कौन रात? GU से सूचित करेंगे इसको, GIU। कौन रात? गुजरात। कौन रात? गुजरात। कौन रात जी? गुजरात। फिर से ऊपर देखते हैं, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। गुजरात के बाद आता है महाराष्ट्र। कौन राष्ट्र? महाराष्ट्र। कौन राष्ट्र? महाराष्ट्र। कौन राष्ट्र? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। आपको दिख रहा है कोई तिन्निसु है, कौन सो? तिन्निसु है, कौन सी है? तिन्निसु। टिकली इससे बड़ा तो आप लोग, है ना, साटते होंगे आपको घर वाले, है ना। ये क्या है? गोवा, GO से गोवा। कौन बा? गोवा। कौन बा? गोवा। कौन बा? गोवा। गोवा के बाद यह केटी, कर्नाटक। केटी, कर्नाटक। कौन नाटक? कर्नाटक। कौन नाटक? कर्नाटक। ये केरल, KR से केरल। कौन रल? केरल। कौन रल? केरल। फिर सब देखिए, लद्दाख, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। एक सुर में आप बोलिए, इतना ही, पहले 2 4 5 5 को बोलिए, याद हो जाएगा। लद्दाख, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। फिर क्या है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। 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 फिर सब ऊपर चलते हैं, लद्दाख, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। अब हम बोले, अब आंख बंद करके 1 मिनट वीडियो को पॉज करके आप फिर से बोलिए ऊपर से, है ना, मेरे साथ आंख बंद कीजिए। कर लिए? उम्मीद है आप बंद करेंगे, बोलिएगा, क्योंकि आप जहाँ जहाँ आपको जाएगा जगह वहीं वहीं बोलिएगा। आंख बंद कर ले रहिएगा, नहीं तो रात के समय खराब सपना आएगा, इसलिए आंख बंद कर लीजिए। अब बोलिए, लद्दाख दिखाए, लद्दाख, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। आपको अब अगर आंख बंद करके बोलेंगे ना तो आपको लग रहा होगा सारा दिखाई दिया होगा कि किस तरीके से कौन कौन सा राज्य कहाँ पर है और कौन साइड में है। ये पश्चिम वाला राष्ट्र था। क्लियर है? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। उम्मीद है कि आप आंख बंद करके ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे होंगे। फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु। कौन नाडु? तमिलनाडु। कौन नाडु? तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ADP, आंध्र प्रदेश। कौन प्रदेश? आंध्र प्रदेश। उड़ीसा, उड़ीसा। कौन सा? उड़ीसा। और वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। कौन बंगाल? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। फिर से, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। 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 फिर से आप एक बार आंख मूंदिए, आंख मूंद के आप देखिएगा नहीं तो आपको लगेगा कि हाँ कहाँ राजा। नीचे आइए, कहाँ? दक्षिण में। दक्षिण में कौन है? तमिलनाडु। फिर कौन है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। फिर आपसे यहाँ पर देखिएगा तेलंगाना। कौन गाना? तेलंगाना। ती से तेल, जी से गाना। तेलंगाना। कौन गाना? तेलंगाना। कौन गाना? तेलंगाना। कौन गाना?
तेलंगाना, तेलंगाना के बाद कुछ है छत्तीसगढ़, कौन गढ़, सी से जी से गढ़, तो छत्तीसगढ़, कौन गढ़, छत्तीसगढ़, कौन गढ़, छत्तीसगढ़। कौन खंड, झारखंड, जे एच झारखंड, जे एच झारखंड, जे एच झारखंड, जे एच झारखंड, झारखंड बाद क्या है बी एच बिहार, बी एच बिहार। फिर से तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। आंख बंद कीजिए, देखिए तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। लद्दाख, आंख बंद करके, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, इधर चलेगा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। फिर इधर से देखिएगा तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। उसके बाद बिहार के बाद देख रहे हैं यूपी, कौन पी, यूपी, उत्तर प्रदेश, कौन प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और यू के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। ये देख रहे हैं बीच में तो मध्य में है, ये कौन प्रदेश, मध्य प्रदेश, बीच में तो है मध्य में, कौन प्रदेश, मध्य प्रदेश। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। फिर से एक बार हम लोग देखते हैं लद्दाख, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, इधर चलेगा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। फिर तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। फिर क्या है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, और बीच में कौन है मध्य प्रदेश। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार आप आंख बंद करके बोल लीजिएगा, आपको सही में दिखाई देगा कि कौन राज्य कहाँ सा है। अब ऊपर में चलते हैं, देखिए थोड़ा सा बड़ा सा टिकली जैसा है, इसको कहते हैं सिक्किम, कौन किम, सिक्किम, अजी कौन किम, सिक्किम, कौन किम है, सिक्किम है, कौन किम, सिक्किम, सिक्किम, कौन किम, सिक्किम। ये है अरुणाचल प्रदेश, कौन प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, कौन प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड, 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 नागालैंड। कानपुर, मणिपुर, कानपुर, मणिपुर, एमपी में समझिएगा, मणिपुर, 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 कानपुर, मणिपुर, मणिपुर। ये क्या है मणिपुर, मणिपुर के बाद क्या है मिजोरम, कौन जोरम, मिजोरम, कौन जोरम, ये मिजोरम। ये क्या है इतना, ये मिजोरम, ये पूरा भाग, कौन जोरम, मिजोरम। मिजोरम के बाद है त्रिपुरा, कौन पूरा, त्रिपुरा, त्रिपुरा, कौन पूरा, त्रिपुरा, कौन पूरा, त्रिपुरा, कौन पूरा, त्रिपुरा। यह है मेघालय, कौन घालय, मेघालय, कौन घालय, मेघालय। अब बीच में क्या, बीच में तो असम है, ये है बीच में कुछ असम है। फिर से इधर देखते हैं, इधर देखिएगा ना तो एक राज्य, 2 3 4 5 6 7। यहाँ से सिक्किम के बाद इधर कै पूर्व में कै राज्य स्थित है, पूर्व कहलाएगा, ईस्ट कहलाएगा, पूर्व कहलाएगा। इधर 7 राज्य स्थित है, इसलिए इसको सातों बहनिया के नाम से भी जाना जाता है, या पूर्वोत्तर राज्य के नाम से भी जाना जाता है। इधर कै राज्य है, पूर्व में 7 राज्य है। फिर भी एक बार देख लेते हैं कौन कौन राज्य है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। 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 उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक बार आंख बंद कर इसको पूरा कर लीजिए, ये सारा आपको हो जाएगा, इसको समझ में आएगा। अब हम लोग चलते हैं, जब आप राज समझ लिए ना तब राज पर हम चलते हैं। पहला चैप्टर में पहला में क्या पढ़ने का है, तो ये चैप्टर के बारे में हम आपको बता देते हैं भूगोल में क्या क्या पढ़ने का। जिस तरीक़ा से आपको मैपिंग के द्वारा हम बोले थे कि मैपिंग के द्वारा आपको अच्छी तरीक़ा से बताएंगे, उसी प्रकार से मैपिंग के द्वारा आप सभी चीज़ को हम एक एक को करके सभी हर एक चैप्टर में मैप के द्वारा हम समझाएंगे। पहले देखते हैं अध्याय और पृष्ठ क्या है। पहला पढ़ना स्थिति एवं विस्तार, कहाँ कहाँ कौन सा स्थिति, हम आपको राज्य के बारे में बता दिए, कौन सा राज्य कहाँ कहाँ पर स्थित है। पूर्वोत्तर राज्य किसको, सात बहन किसको कहते हैं, सिक्किम कहाँ है, कर्नाटक है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश कहाँ है, ये सब मध्य प्रदेश कहाँ आपको समझ में आया होगा।
होगा। अगर नया होगा इसी को बार बार रिपीट करके 2 या 3 बार इस वीडियो को देख लीजिए, आपको क्या हो जाएगा, आसानी से आप याद हो जाएगा। पहले हम लोग देखते हैं, पहला पढ़ना है स्थिति एवं विस्तार। सबसे पहला क्या पढ़ना है, स्थिति विस्तार। दूसरा जो हम विस्तारित रूप में मैपिंग के द्वारा पढ़ेंगे। दूसरा क्या पढ़ना, भौतिक स्वरूप संरचना एवं उच्चवाच। दूसरा पढ़ना भौतिक स्वरूप क्या है भारत का। तीसरा पढ़ना अफवाह तंत्र क्या है, एक एक चीज़ के बारे में हम बढ़िया समझा कर पढ़ाएंगे। फिर क्या है, जलवायु पढ़ना। जलवायु के बाद क्या है, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन प्राणी। फिर है जनसंख्या। फिर भारत के पड़ोसी देश, मानचित्र अध्ययन, क्षेत्रीय अध्ययन। इस सभी के बारे में हमने हर एक टॉपिक को पढ़ेंगे। इधर एक खंड व्यायाम में आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन में एवं परिचय, मानवीय गतिविधियों के कारण घटित नाभिकीय जैविक रासायनिक क्रियाओं, समान आपदाओं, निर्वहन एवं नियंत्रण, समुदाय आधारित आपदान पढ़ेंगे। इस बार 13 के चैप्टर को एक अच्छी तरीक़ा से हम लोग पढ़ेंगे। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो को क्या करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए अपने दोस्तों को। देख रहे होंगे पहला अध्याय, कौन अध्याय, पहला अध्याय। पहला अध्याय हम आज शुरू करेंगे, यानी कि चैप्टर फर्स्ट, स्थिति एवं विस्तार, जो क्या है, भूगोल है। कौन है, भूगोल, भूगोल इंग्लिश में कहते हैं ज्योग्राफी। कैमा क्लास के लिए है, क्लास 9th के लिए। कौन सा क्लास के लिए, 9th के लिए। क्या करा, स्थिति एवं विस्तार। स्थिति करा लोकेशन एंड एक्सटेंट। लोकेशन और एक्सटेंट के बारे में हम लोग समझते। एक्सटेंट मतलब होता है विस्तार, लोकेशन मतलब क्या होता है, स्थिति होता है, एंड मतलब एवं। इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे और समझेंगे। चलो देखते हैं हम लोग क्या कर पाते हैं। करा हमारा देश भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। हमारा जो देश है पूरे विश्व में जो है न, उसमें प्राचीन मतलब समझते हैं पुराना, सबसे पुराना में से एक हमारा देश का संस्कृति है, वो भी क्या, भारत का। भारत की समृद्ध प्राकृतिक विधियों ने इसे अनेक सांस्कृतिक विविधताओं से अलंकृत किया है। इस तरीक़े से बहुत सारे अनेक संस्कृतियों से क्या किया, विद्या से अलंकृत किया है। बहुत सारे संस्कृति यहाँ भारत के संस्कृति से निकले हैं। बहुत सारे संस्कृति भारत के संस्कृति को अच्छा मानते हैं। इससे यहीं से अधिकतर निकला, क्योंकि सबसे पुराना संस्कृति क्या है, भारत विश्व के प्राचीनतम संस्कृतियों में से क्या है, एक है। सिंधु घाटी की प्राचीन सभ्यता। कौन घाटी, सिंधु घाटी। अब क्या सिंधु घाटी है सर, क्या इस सिंधु घाटी क्या है, नदी है। क्या एक नदी है, और नदी के किनारे जो बसे घाट होता है उसी को क्या कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता। जो प्राचीनतम, दुनिया के सबसे प्राचीन है, कहता है सिंधु घाटी के सभ्यता है। तो सिंधु घाटी की प्राचीनतम सभ्यता भारत में ही विकसित हुई है। ये सभ्यता कहाँ विकसित हुई, भारत में विकसित हुआ है। बिहार में स्थित वैशाली विश्व का पहला गणराज्य है। पूरे बिहार में जो स्थित है, क्या बिहार में स्थित है, कौन, वैशाली जिला का नाम सुने होंगे। उम्मीद करेंगे कि इससे अब अगला से हम बिहार का मैप भी आपके सामने रखें, जिससे आपको बिहार के बारे में भी पता चलेगा कि बिहार में कहाँ पर कौन सा चीज़ स्थित है। नहीं तो हम बिहार का मैप भी लाकर आपको बिहार के बारे में अच्छी तरीके से बताएंगे। कह बिहार में स्थित वैशाली विश्व का सबसे पहला गणराज्य है। सबसे पहला गणराज्य, क्वेश्चन ध्यान देने योग्य बात है। कैसा योग बात, ध्यान देने योग्य बात। विश्व के सबसे गणराज्य राज्य कौन सा जिला जी, वैशाली जिला, जो विश्व के सबसे पहला है। कहाँ स्थित है, बिहार में स्थित है। हमें गर्व से कहना चाहिए कि हमें क्या है, बिहारी हैं। अतः भारत का विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब भारत में विश्व के इतिहास जो है ना, उसमें बहुत बड़ा इतिहास भारत में क्या चीज़ का, किसका छिपा हुआ, भारत का छिपा हुआ है। विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर, कौन सागर, महासागर, कौन सागर, जिसके नाम पर एक महासागर, जिसका नाम क्या है, हिंद महासागर। आपको ये मैप के नीचे देखे, इधर है नहीं भारत है, भारत के नीचे क्या है, इधर जो है कौन महासागर है, हिंद महासागर है। विश्व में सिर्फ एक ही ऐसा देश है जिसके नाम पर महासागर है, और वो कौन महासागर, देखिए कह रहा है एकमात्र ऐसा देश है विश्व में, भारत एकमात्र एक ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर है, उसका नाम क्या है, हिंद महासागर था। ध्यान देने योग्य बात हो गया जी। पॉइंट वाला BBI क्वेश्चन छापेगा, उतारेगा, एकदम आज प्रश्न के नाश्ता बूत कर देना है। एकदम इसको इस तरीका से पढ़ना नहीं कि इस नाश्ते बूत हो जाए। एकदम ब्रीफली में जाके एक एक चीज़ को हम इसके बारे में क्या करेंगे, समझेंगे।
तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात हो गया, ये स्टार वाला पॉइंट है, क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा, हम नोट कर सकते हैं कि भारत क्या है, विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर क्या है, महासागर है, और कोई ऐसा देश नहीं जिसके नाम पर क्या है, महासागर है। कह रहा है यह दक्षिण एशिया में भारत की महत्वपूर्ण स्थिति को दर्शाता है। कौन एशिया? दक्षिण एशिया। कौन एशिया में महत्वपूर्ण को दिखाता है, स्थिति को दक्षिण एशिया में दिखाता है। अब कहेगा सर दक्षिण एशिया क्या है ना, वर्ल्ड मैप के बारे में भी पहले बता देंगे, कितने महासागर हैं और कितने महाद्वीप हैं, द्वीपों के बारे में बता देंगे तो आपको समझ में आएगा दक्षिण एशिया क्या है, अफ्रीका क्या है, ऑस्ट्रेलिया क्या है, उत्तरी अमेरिका क्या है, उत्तरी अफ्रीका क्या है, और यूरोप क्या है। इसके बारे में आपको अंटार्कटिका के बारे में बता देंगे, मैप लाएंगे उसको, वर्ल्ड मैप का मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है मैप, उसको वर्ल्ड मैप का मैप ला के आपको उस तरीक़ा से आपको बता दिया जाएगा, तो मैं क्या करूँगा। चलो आगे हम लोग चलते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। आप इंजॉय लेके, टेंशन लेके मत पढ़िए। टेंशन लेना है तो आईसीयू में जाके पढ़िए ना, इंजॉय करके पढ़ते हुए। हमको याद करना, किसी तरीक़ा से याद रहे ना। कुछ कमेंट बॉक्स लिखते हैं सर आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं है। अगर आप ही के मान लेते कि आप जिस टीचर ही पढ़ते हैं, किसी क्या पढ़ते हैं, उनको पढ़ाने का तरीका अच्छा है, तो क्या आपको याद है? नहीं है। तो इससे भी एक बार ट्राई करके देख लीजिए। अगर इसी से याद रहा तो तरीका से आपको क्या लेना देना है, आपको याद होना चाहिए, तरीका से आपको नहीं देना। अब जाना है आपको, पटना जाना है, तो बोले ट्रेन से नहीं जाएंगे, ये कोई मतलब नहीं हुआ कि ट्रेन से नहीं जाए। आपको पटना जाना है, ट्रेन से जाइए, बस से जाइए, एरोप्लेन से जाइए, कुछ हो जाइए, पैदल न चले जाइए। आपको वहाँ जाने से मतलब है कि आप किस तरीका जाने, उससे मतलब आपको है नहीं, उससे मतलब है। तो हम किस तरीका से पढ़ाते हैं उससे भी आपको नहीं मतलब है। आप देखिए कि आपको हम पढ़ा रहे हैं तो उस तरीका से आपको समझ में नहीं आ रहा। अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात, नहीं समझ में आ रहा है तो इन्हें आप कुछ भी लिख के बोल सकते हैं ना, हम तो क्या कर सकते हैं आपको, लेकिन समझाने का प्रयास तो मैं जरूर अवश्य करूंगा। करा महासागर हिंद महासागर है, यह दक्षिण एशिया में भारत की महत्वपूर्ण स्थिति को दर्शाता है। दक्षिण एशिया में जो हिंद महासागर है वो भारत की बहुत अच्छी स्थिति को क्या करता है, दर्शाता है। पिछले कुछ दशकों में भारत ने सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में अद्भुत प्रगति किया है, किंतु बढ़ती हुई जनसंख्या भारत के स्वर्गीय विकास में बाध्य सिद्ध हो रही है। भारत ने तो बहुत विकास धीरे धीरे किया है, लेकिन भारत में एगो चीज़ है, भारत सरकार देखेंगे हम दो हमारे दो, कौन बोलता है? सरकार बोलता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलता है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ मैन क्या बोलता है? गवर्नमेंट ऑफ सिविलाइजेशन या गवर्नमेंट ऑफ सिविल क्या बोलता है? यहाँ के लोग क्या, निवासी क्या बोलते हैं? हम दो हमारे ढेरों। क्या बोलता है? हम दो हमारे ढेलो। आप लोग देखते होंगे, आप अगल बगल में मोहल्ला में देखते नहीं, शायद ही बहुत कम ही के घर में ऐसा होगा जिसको ने 2 बाल बच्चा होंगे, यानी कि 2 चिल्ड्रन होंगे, बच्चे होंगे। बहुत सारे 2 गो 4 गो 5 गो 6 गो 8 गो 10 गो 12 गो, कोई कोई तो दर्जन तक पुराए हुए रहता है। उससे हमको लेना देना नहीं, हमको तो टीम तो बनाने से मतलब नहीं है। यहाँ तो सरकार कह रहा है कि कोच आप बैट बॉल खेलने पर ध्यान मत दीजिए। यहाँ भारत तो है नहीं, जनसंख्या के इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत के लोग बैट बॉल पर ज़्यादा ध्यान देता है। बैट बॉल में कई टीम होता है, 12 टीम होता है, सोचते हैं कि हमें कल 12 को बना देंगे। लेकिन सरकार कहता है कि बैडमिंटन पर ध्यान दीजिए। बैडमिंटन में कई टीम होता है, 2 गो होता है, एगो ई पट्टी से एगो, ई पट्टी से 2 गो, इसलिए कहता है हम दो हमारे दिन बैडमिंटन खेलिए, आराम से आप काम चलाइए। तो यहाँ बैडमिंटन तो नहीं, क्रिकेट का आशिक बहुत सारे लोग हैं, क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। तो हम क्या करें? तो मैं क्या करूँगा, मैं आगे पढ़ाऊँगा और क्या करूँगा मैं। देखते हैं क्या है स्थिति, क्या है इसके बारे में देखते हैं, कैसी स्थिति। तो देखते हैं, कह रहा भारत एक विशाल देश है। भारत एक कैसा है? विशाल देश है। कौन साल? 20 साल। कौन रहते? भारत एक विशाल देश है। इसका मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, इसको डिग्री पढ़ेंगे, एगो कॉमा इसको मिनट पढ़ेंगे। तो 8 डिग्री 4 मिनट कहाँ है? उत्तर में है। कौन उत्तर? उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। 8 डिग्री से नीचे मध्य बिंदु 0 डिग्री से माना जाता है, 0 डिग्री से माना जाता है। तो यहाँ नीचे 0 कहीं होगा। यहाँ जो है ये भारत, जो यहाँ है ये भारत, यहाँ भारत का स्थिति कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेके भारत के ऊपरी उत्तर तक कितना कर रहा है? ऊपर, यानी कि कहने का मतलब ये वाला रेखा को भारत दिखाना कर रहा है। ये भारत कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट। तो 37 डिग्री 6 मिनट से कहाँ तक भारत फैला है?
8 डिग्री 4 मिनट से। अगर नीचे से देखा जाएगा तो उत्तर जाएगा ऊपर, तो उत्तर में कितना है 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर होते 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 कितना उत्तर है जी 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का क्या है विस्तार है। तो कह रहा भारत का विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश तक। इसको इधर क्या कहते हैं अक्षांश कहलाता है। कौन अक्षांश कहलाता है अक्षांश कहलाता है। तो भारत में अक्षांश कितना है लास्ट समुद्री सीमा कितना है 8 डिग्री 4 मिनट। कहाँ है ये कौन सा राज्य पड़ता है जी अभी बताएं कौन नाडु तमिलनाडु में 8 डिग्री 4 मिनट स्थित है। और ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट है 37 डिग्री 6 मिनट ये कहाँ है कश्मीर में। कौन मीर कश्मीर में। अभी बताते हैं एक एक चीज़ पढ़ के आपको बोले थे ना मैपिंग के द्वारा आपको सब बता देंगे समझा देंगे। तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से ले 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। 68 डिग्री 7 मिनट मतलब 68 डिग्री से कहलाता है 68 डिग्री 7 मिनट से लेके पूर्व तक कितना फैला हुआ है जी यहाँ जो है फैला हुआ है भारत का कितना है यहाँ 97 डिग्री कै डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट क्या मिनट है जी 97 डिग्री 25 मिनट। करा भारत है जो नीचे कितना 8 डिग्री 4 मिनट कहाँ तमिलनाडु में और ऊपर कश्मीर में कितना है ऊपर कश्मीर में 37 डिग्री 6 मिनट है। इधर का रहा कहाँ गुजरात में 65 डिग्री 7 मिनट से लेके इधर अरुणाचल प्रदेश तक कहाँ फैलल है 97 डिग्री 25 मिनट। कौची है देशांतर इसको कहते हैं। कौन देखा देशांतर यानी कि इस तरीक़ा से जब पृथ्वी मान लेते हैं यहाँ पर क्या है गोल है ये गोल है इसका मतलब क्या डिग्री है जी 0 डिग्री है। और 0 डिग्री जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे ये उत्तर की ओर जाएंगे नीचे आएंगे तो क्या कहलाएगा दक्षिण सौ चलेगा। तो यहाँ से भारत कहाँ है उत्तर की ओर भारत यहाँ से उत्तर की ओर क्या डिग्री है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके कहाँ तक 37 डिग्री 6 मिनट तक स्थित है तो उत्तर कहलाएगा। और इधर कुछ है पूरा यहाँ से इस तरीक़ा से देशांतर ये अक्षांश कहलाएगा। कौन रेखा कहलाएगा अक्षांश अक्षांश। और इस तरीक़ा से रेखा है उसको क्या कहते हैं देशांतर। कौन तर देशांतर कौन तर। तो इधर से रेखा है तो यहाँ पर भी बीच में तो 0 होगा 0 का बाद नापा जाता है इधर क्या पृथ्वी पर 0 के बाद इधर क्या पूरा इधर क्या हो गया पश्चिम हो गया। तो इधर भारत स्थित है यहाँ पर स्थित है भारत। तो पूर्व बोल सर दिखाई नहीं दे रहा देखिए नहीं एक उपाय आओ आपको निकालते हैं बड़े बड़े पेन पर के माध्यम से दिखाते हैं। उम्मीद है दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि और बच्चे जान सकें। जैसे मानिए पूरा पृथ्वी है पूरा क्या है पृथ्वी है ये पृथ्वी है। तो यहाँ पर कोई एक पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है इसको कर्क रेखा बाद में पढ़ेंगे 0 डिग्री है। तो ऐसे ऐसे बहुत रेखा है 0 से 1 2 3 4 ऐसे करते करते पूरा बहुत सारे रेखा है। तो बोल सर ऊपर से भी होगा हम क्या ऊपर से इस तरीक़ा से है। तो इस तरीक़ा से इसको कौची कहते हैं इस जो रेखा होता है इसको बोलते हैं अक्षांश। क्या बोलते हैं अक्षांश बोलते हैं। तो बोल सर बीचे से भी तो ऐसे होगा हम कि हाँ बीचे से भी होगा तो इधर से तो भी होगा हम कि हाँ इधर से भी होगा और इधर से भी होता। तो इस रेखा को क्या कहते हैं देशांतर। क्या बोलते हैं इसको देशांतर कहते हैं। तो ये 0 डिग्री से मापा जा 0 डिग्री से इधर क्या कहलाएगा यहाँ से अगर ये रेखा अक्षांश से देखे तो ऊपर क्या कहलाएगा उत्तर और नीचे इसके क्या कहलाएगा दक्षिण यानी कि साउथ। और इसको से यहाँ देखे तो इस साइड क्या कहलाएगा पूरा वेस्ट ईस्ट इधर क्या कहेगा पश्चिम वेस्ट। तो भारत कहाँ है भारत यहाँ पर स्थित है। इस तरीक़ा से भारत यहाँ पर स्थित है। तो देखे तो यहाँ से कौन कहाँ ऊपर की उत्तर की ओर स्थित है इसलिए बोला कि उत्तर से कितना 8 डिग्री 4 मिनट से लेके ऊपर कितना 37 डिग्री 7 मिनट कहाँ उत्तरी की ओर हो गया। बोला हाँ सर अब समझ में आया ओ इसका मतलब यहाँ 0 है 0 यहाँ डिग्री है तो यहाँ पर इधर जाएगा तो क्या पूर्व का लाएगा। इसलिए तो यहाँ बोला कि पूर्व में 68 डिग्री क्या डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट यहाँ से है और भारत यहाँ है कहाँ 68 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट तक स्थित है कौन भारत का विस्तार। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा अक्षांश और
देशांतर, कांतर, देशांतर। तो कह रहा है कि पूर्वी इतना देशांतर तक फैला है। यदि हम भारत के द्वीपों समूह में सम्मिलित करें तब इसका दक्षिण में विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट है। क्या डिग्री है? 6 डिग्री 45 मिनट, यानी कि दक्षिण में समुद्रद्वीप, यानी कि हम आपको बताएं कि यहाँ तक तो है, लेकिन यहाँ आपको दिख रहा होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये भी किसका हिस्सा है? भारत का हिस्सा। तो अब देखिए ये यहाँ तक है, यहाँ तक ही स्थित है। ये कहाँ तक स्थित है? यहाँ तक। आई भाग कितना कहलाता है? 6 डिग्री, क्या डिग्री? 6 डिग्री 45 मिनट। क्या मीटर का रहा है? 45 मिनट। द्वीप यानी कि अंडमान निकोबार के निकाय द्वीप है ना, ये है अंडमान निकोबार के 6 डिग्री 45 मिनट तक भारत का क्या है? विस्तार है। ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी किसका हिस्सा है? भारत का ही हिस्सा है। तो यहाँ पर में मुख्य भूमि की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट, और द्वीप समूह को जोड़ लेंगे तब कितना होगा भारत का अक्षांश विस्तार? 6 डिग्री 45 मिनट होगा। तो कह रहा 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहलाता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन पॉइंट कहलाता है? इंदिरा पॉइंट। कौन पॉइंट? इंदिरा पॉइंट। ध्यान देने योग्य बात है। तो इंदिरा पॉइंट कहाँ कितना डिग्री पर स्थित है? 6 डिग्री 45 मिनट पर स्थित है। ये कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कौन पॉइंट? इंदिरा पॉइंट। आई से इंदिरा, पी से पॉइंट, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कै डिग्री कै मिनट पर? 6 डिग्री 45 मिनट पर स्थित है। कहा दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट पर है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहाँ? हिंद बंगाल के खाड़ी की तरफ है में स्थित है। 23 डिग्री 23 मिनट अक्षांश कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। आप उम्मीद उस समय बता रहे होंगे तब तक कुछ हुआ होगा, ध्यान नहीं दिए होंगे। बीच में देख रहे होंगे नहीं, एक डॉट डॉट लाइन दिखाई दे रहा होगा, यह है क्या डिग्री? इसी रेखा को कहते हैं यह 23 डिग्री 30 मिनट। क्या डिग्री? 23 डिग्री 30 मिनट कर्क रेखा। इसको कौन रेखा कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। कहाँ से गुजरा? भारत के बीचों बीचों भाग से होकर गुजरा है। आप इस तरीके से देखिए, समझिए भारत के कौन भाग से होकर गुजरा है जी? ये भारत का मैप है। भारत के बीचों बीचों से होकर गुजरा है कौन डिग्री? 23 डिग्री कै मिनट? 30 मिनट। ये कर्क रेखा डॉट 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 दिखाई दे रहा होगा, भारत से होकर गुजरा है। कर्क, इसको कौन रेखा कहते हैं? कर्क रेखा कहा जाता है। कौन रेखा? कर्क रेखा बीचों बीच से गुजरती एवं इसके लगभग 2 भागों में बांटती है। अब भारत के कई भागों में बांटती है इसको? भारत को 2 भागों में ही कर्क रेखा जो है भारत को कई भागों में, जूम इन कर देते हैं, भारत को 2 भागों में बांटती है, ऊपर और नीचे। अब देखिए इससे क्वेश्चन को पढ़ता है जो बुक ने दिया, ध्यान देने योग्य बात है। पूछेगा कर्क रेखा भारत में किस कर्क रेखा क्या डिग्री कहते हैं? 23 डिग्री 30 मिनट को कौन रेखा कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। अभी भारत के कई भागों में बांटता है? 2 भागों में, उत्तरी उत्तरी और दक्षिण, इसलिए तो बोले उत्तर ऊपर नीचे दक्षिण, ये 2 भागों में बांटता है। ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। तो आप सुने होंगे कौन मूवी? साउथ मूवी। तो इधर ही बोला कुल साउथ मूवी, क्योंकि साउथ में पड़ता है इसलिए कौन मूवी नाम पड़ा गया उसको? साउथ मूवी पड़ गया। तो क्वेश्चन पूछेगा कर्क रेखा कितने देशों, कितने राज्य से होकर गुजरती है भारत में? गुजरात 1, मध्य प्रदेश 2 राज्य हो गया, छत्तीसगढ़ 3, झारखंड 4, पश्चिम बंगाल 5 और त्रिपुरा 6 और मिजोरम 7। तो भारत में जो कर्क रेखा है, कौन रेखा? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 7 राज्य से। कै राज्य? 7 राज्य। कौन कौन? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इस 7 राज्यों से होकर गुजरता है कौन रेखा? कर्क रेखा। कर्क रेखा कहते हैं किसको? 23 डिग्री 30 मिनट के अक्षांश को ही क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं कि सर यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। अगले वीडियो में जरूर हम आपको बताएंगे। भारत के बीचों बीच गुजरती है एवं इसे लगभग 2 भागों में बांटती है। भारत की स्थिति अक्षांशीय विस्तार, देशांतीय विस्तार, सीमा रेखा आदि चित्र दिया हुआ 1.1 में। कल हम इसके बारे में क्या करेंगे? पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है। अब मेरा रूल है कि काम समय बेहतर एजुकेशन। दोस्तों अगर आप वीडियो अंत तक देख रहे हैं तो आपको सबसे पहले शुक्रिया धन्यवाद।
अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो आपका पवन टीचिंग सेंटर में धन्यवाद। इसी तरीक़े से हम लोग पढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे।